रास्ते की धूल को गुलाल कर दिया, सेवा की भक्ति से माला माल कर दिया। वाह रे वाह जाफरपुर और मित्राऊ शेल्टर होम में सेवा करने वालों, तुमने प्रवासी मजदूरों के साथ धमाल कर दिया। जहां विश्वव्यापी महामारी में प्रवासी मजदूर अपने घर जाने के लिए परेशान हो रहे हैं, वहीं जाफरपुर स्कूल में बनाए गए शेल्टर होम में सेवा भाव से अभिभूत प्रवासी मजदूर अपनी खुशी के आंसू रोक नहीं पाए। पिछले 50 दिन की सेवा से ये मजदूर इतने संतुष्ट हैं कि जब इनका विदाई समारोह यानी घर भेजने की तैयारी की गई तो कोई भी मजदूर ऐसा नहीं था जिनकी आंखों में खुशी के आंसू नहीं थे। अगर चारों तरफ दिखाई दे रही थी तो मानवता ही दिखाई दे रही थी। न जाति का पता न धर्म का पता था तो केवल इंसानियत का। आज जाफरपुर शेल्टर होम में 2 मुस्लिम परिवारों के 9 सदस्यों को उनके घर जो बिहार में है उसके लिए यहां से डीटीसी बस के जरिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक भेजने की तैयारी पूछा तो उस लड़की के परिवार की सदस्य की शेल्टर होम के सभी सदस्यों ने हमारी अपने परिवार की तरह सेवा की। इतना कहकर वह रोने लगी और कहने लगी कि ईश्विंदर जी ने और सभी शेल्टर होम के अधिकारियों ने मुझे अपने स्वयं की पुत्री की तरह प्यार किया और मैं ये यादें अपने साथ लेकर अपने राज्य जा रही हूँ और मैं इन यादों को कभी भूल नहीं पाऊंगी। जब एएसआई ईश्विंदर जी ने इन दोनों परिवारों को 1100 रुपये दिए तो ईश्विंदर जी की आंखों में भी आंसू छलक आए और ऐसा लग रहा था जैसे एक पिता अपनी बेटी को विदा कर रहा है। फिर उसके बाद इनके विदाई समारोह पर तालियां बजाई गई। जब तक यहाँ रहे इसको लेकर हमने शेल्टर होम में मौजूद अधिकारियों से बात की। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बढ़िया जी, सुनाइए सर, कैसा महसूस हो रहा था इस ड्यूटी के दौरान आपको? ड्यूटी के दौरान पहले तो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन जब हम यहाँ लगातार काम करते रहे तो वो चुनौती ख़त्म होगी। हमारे लिए सेवा भाव जगह सभी स्टाफ में और आराम से सभी सेवा करते रहे। इनकी अच्छे ढंग से सेवा की सभी ने, जो ड्यूटी थी इसमें। जैसे ईश्विंदर जी विशेष सहयोगी रहे हमारा सिविल डिफेंस का स्टाफ, हमारा हेल्थ के स्टाफ और हमारे अधिकारी, सभी का सहयोग रहा है इसमें। ये अपने घर वापसी कर रहे हैं तो उसको लेकर के। हाँ जी, बहुत खुशी है सर, जो ना अपने घर पे जाके परिवार में मिलेंगे और सब स्वस्थ होकर जाएंगे यहाँ से और सभी खुश होकर जाएंगे यहाँ से। ये इतनी जो ना मतलब मन में एक खुशी है कि जो ना मैं जा नहीं कर सकता इस बात को। ईश्विंदर जी, क्या क्या सामान दिया जा रहा है इनको? सर, इनको जैसे इन्होंने डिमांड की थी कि हम यात्रा में जाएंगे, लंबे जाएंगे तो हमें पानी की सुविधा यहीं से मिल जाए, तो इनको 2-2 लीटर की पानी की बोतल है, 5 एक सेब है। 10 आदमी हैं ये तो 10 सेब है, 9 आदमी हैं, 10 सेब हैं, 10 केले हैं और 10 कुरकुरे के पैकेट है जो इनके साथ बच्चे हैं। बाकी प्रशासन आगे ट्रेन में इनको जो भी मुनासिब हेल्प है वो करते रहेंगे। खाने से संबंधित से पानी से संबंधित है। ये हमने सिर्फ रेलवे स्टेशन तक पहुंचने का इनका रिप्लेसमेंट एक प्रकार से दिल्ली पुलिस द्वारका डिस्ट्रिक्ट जाफरपुर पुलिस स्टेशन की तरफ से कर दिया है। और जो इनकी रिक्वायरमेंट थी, इनको पैसे मॉनिटरी हेल्प के लिए, वो भी 2 लिफाफे, इनको 2 फैमिली तो उनको 1100 रुपये का मॉनिटरी हेल्प भी हम द्वारका। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद संदीप जी। निरंतर सेवाएं दे रहे हैं तो कैसा महसूस होता है इनके ऊपर? देखिए, जो सेवा का अवसर प्रदान हुआ है उसके लिए सबसे पहले तो भगवान के शुक्रगुजार हैं। हालांकि ये एक विश्वव्यापी आपदा है जिससे कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ संक्रमण के शिकार हुए हैं। मैं और मेरी टीम ना कि खाली शेल्टर होम में बल्कि हर जगह पे, वाइन शॉप पे, बैंक्स में, एटीएम में, राशन डिपोज पे पूरी मुस्तैदी के साथ अपना कार्य कर रही हैं। और हमारा यही उद्देश्य होता है, इसमें यही ध्येय है इस ड्यूटी को करते हुए कि किसी भी तरह से हम आम जन में इस संक्रमण को फैलने से रोक पाएँ और अपना पूर्ण सहयोग इनको दे सकें। जैसे पुलिस प्रशासन के जरिए भी बताया गया आपके एक सिविल डिफेंस के जवान के बारे में, तो आप क्या कहना चाहेंगे उस जवान के बारे में? देखिए, ये हमारे नितिन जी यहाँ शेल्टर होम में अपना दिन रात कार्यरत थे और निसंदेह इनका कार्य बहुत ही बेहतरीन था और हम अपने डिपार्टमेंट में इनके लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको इनकी एक्सीलेंट सर्विसेज के लिए इनको रिवार्ड दिया जाए। जी, धन्यवाद। नितिन जी,
जैसा कि बताया गया कि आप निरंतर इस सेवा में लगे रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है इनके बीच में? ये सुन के कि देखो, एक तो बड़ाई की जाती है अपने मुंह से, लेकिन जब दूसरे लोग बड़ाई तारीफ़ करते हैं तो एक दिल को सुकून मिलता है, खुशी मिलती है कि हमको भी ज़रूरतमंदों की सहायता करने का मौका मिला। और ये गाइडलाइंस हम सीखते हैं अपने बड़ों से। हमारे बड़े गांव में भी हैं और डिपार्टमेंट में भी हमारे सीनियर्स हैं, जैसे संदीप गौड़ जी हैं। जी। हम इनसे दिन रात सीखते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि संदीप गौड़ जी हमारी हेल्प करने के लिए सिर्फ डिपार्टमेंटली हेल्प करते हैं। जी। लाइफ में कभी भी हमको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है 24 आवर्स, हम संदीप गौड़ जी का अगर दरवाज़ा खटखटा दे रात को 12 बजे भी, तो वो हमारी हेल्प के लिए घर से बाहर निकल के आ जाते हैं बिना क्वेश्चन किए। जी। तो ये हम उनसे सीखते हैं, अपने सीनियर से। और गांव में भी जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे सीखते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं। जी। और लोगों की सेवा से बढ़कर तो कोई है ही नहीं। जैसे कि हमने खुद देखा है कि प्रभु राम की भूमिका भी आपने निभाई है, और आज जिक्र हुआ था कि प्रभु राम की तरह ही आप यहाँ पर लगे हुए थे कि कैसे भी मैं यहाँ पर सेवा करूँ, तो कैसा महसूस होता है जब इनकी सेवा करते थे आप? देखिए संदीप जी, आप भी जानते हैं, आप मेरे ग्राम निवासी हैं, आप तो करीब से जानते ही हैं। जी। लोगों की सेवा करके एक दिल को सुकून मिलता है। और ये कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का रोल करता हूँ। सच माने तो हम उनके पैरों की धूल भी नहीं है, जी। लेकिन सिर्फ उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, ताकि मन में ये रहे कि हम भगवान राम की भूमिका अदा कर रहे हैं, ताकि जीवन में कभी भी गलत कार्य करने की ना सोचें, ऐसा गलत कार्य जिससे कि किसी का दिल दुखे। और यहाँ पे लोगों की सेवा करके दिल को बहुत सुकून मिला कि हम भी किसी ज़रूरतमंद के लायक हैं, हम भी किसी की सहायता कर सकते हैं। फिर इसके उपरांत इनको बस में बैठाकर मित्राऊ शेल्टर होम ले जाया गया, जहां पर एक सदस्य को बस में और बैठाया गया। वहां पर मौजूद नीना मैडम से भी हमारी बात हुई, जो कि नजफगढ़ क्षेत्र की नोडल अफसर है। मैम, आज इन प्रवासी मजदूरों की घर वापसी हो रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? मुझे बस यही कहना है कि ये लोग सेफली अपने घर चले जाएं। इन सब का मेडिकल टेस्ट हमने करवा दिया है। मेडिकल टेस्ट में किसी को भी कोई इशू नहीं है, ना कोई बीमारी है, ना कुछ है। कल भी हम लोगों ने 27 लोगों को मध्य प्रदेश भेजा है। जी। हमारे 3 शेल्टर होम्स हैं, खैरा, मित्राऊ और जाफरपुर में। और अभी हम मित्राऊ वाले शेल्टर होम में खड़े हुए हैं। यहाँ से बिहार जाने के लिए जो एक ही प्रवासी हैं और 9 प्रवासी हमने जाफरपुर से बिठा लिए हैं। मैं बस यही चाहती हूँ कि ये सही सलामत अपने घर पहुँच जाए, और वहाँ पे भी प्रशासन उनका ऐसे ही ध्यान रखे जैसे यहाँ का प्रशासन उनके लिए पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। मैम, जो रह गए हैं उनको लेकर के? जो रह गए हैं सिस्टमेटिकली हम लोग शिफ्ट करने की कोशिश कर ही रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि पहले मध्य प्रदेश के लोगों को हमने कवर किया, फिर बिहार के लोगों को कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट नंबर हम सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों को कर ले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। तो धीरे धीरे करके इनको हम शिफ्ट कर रहे हैं। इनके खाने की भी व्यवस्था हमने की है, इनको खाना यहाँ से खिला के भी भेजते हैं, लंच के पैकेट्स भी हम इनको प्रोवाइड कराते हैं। और ये निःशुल्क जा रहे हैं यहाँ से, इनसे हम कोई पैसा कुछ नहीं ले रहे हैं। इनकी टिकट्स फ्री में हो रही हैं, और इनकी पूरी अरेंजमेंट यहाँ स्टेशन से लेके वहाँ डीएम ऑफिस तक, जिस भी डेस्टिनेशन पे ये जाएंगे, पूरी अरेंजमेंट गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है। ट्रेन टिकट से लेकर के और यहाँ से सारी अरेंजमेंट्स इनकी गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है। और इस चीज़ के लिए इनसे कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। जी। धन्यवाद। हाँ, आ जाओ जी। चलो। इनसे साइन वहीं पे सबको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए पुलिस पीसीआर के साथ बस को रवाना कर दिया गया। इसको लेकर के हमारे वरिष्ठ समाज सेवी सतीश गौड़ जी ने इन सेवा करने वाले सेवकों को अपने दिल से आभार प्रकट किया, और आशा की कि आप इसी प्रकार निस्वार्थ भाव से इन सब की सेवा करते रहें। जहां एक तरफ कुछ प्रवासी मजदूर भारत में यह कह रहे हैं कि अब हम दिल्ली नहीं आएंगे, तो दूसरी तरफ वह जिन्नत ने उनको जवाब देते हुए कहा, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी न्यारी है, पर कर्म भूमि दिल्ली हमें अपने प्राणों से भी प्यारी है। मैं बदलाव की ओर से संदीप राजपूत।